गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हम क्वेश्चंस कर रहे थे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम सेशन का पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें हम उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम सेशन ऑफ फंक्शन for JEE Advance पार्ट 3। ठीक है, प्रॉब्लम सेशन ऑफ फंक्शन फॉर JEE Advance पार्ट 3। ठीक है, अब इसमें हम लास्ट के सेशन में जो क्वेश्चंस किए थे उससे आगे बढ़ेंगे। एक बार ये बताइए कि दिख रहा है या नहीं, एक बार मैं चेक कर देता हूं। ठीक है, हाँ दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 1 plus 3 की पावर x upon 2 is equals to 2 to the power x। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करेंगे। आई होप कि हर क्वेश्चन को करते होंगे। ठीक है, और जरूरी भी है करना, हर क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, क्या लिखा हुआ है इक्वेशन क्या, 1 plus 3 की पावर x upon 2 is equals to 2 की पावर x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए कि इसको आप ले आइए राइट साइड में। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 की पावर x is equals to प्लस 3 की पावर x upon 2 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल्स टू कितना 1। ठीक है, अब देखिए इस 3 की पावर x बाई 2 को एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है 3 की पावर x अपॉन 2, क्या इसको हम रूट 3 की पावर x में लिख सकते हैं, रूट 3 की पावर x, क्योंकि 3 की पावर 1 बाई 2 यहाँ आ गया, ये 3 की पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है, जैसे इस 1 बाई 2 x इंटू 1 बाई 2 आना, तो इसको मैंने अंदर कर दिया। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बच्चों वाली बातें, आई होप कि आप अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूं कि मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 2 की पावर x स्क्वायर प्लस रूट 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की होल पावर x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 अपॉन 2 की होल पावर x। देखिए 1 को हम 1 की पावर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर में भी कोई आ जाए तो 1 के इक्वल ही रहता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब देखिए 1/2 और रूट 3/2 ये कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जरा याद कीजिए। तो ये कोई ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है 1/2 और रूट 3/2, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू 1/2 के इक्वल आता है, याद कीजिए स्टूडेंट्स। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 के इक्वल आता है। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू cos π/3 का वैल्यू 1/2 के इक्वल आता है। तो इसको हम उन दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे cos π/3 सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया, तो हो गया ये cos π/3 की पावर x, cos π/3 की पावर x प्लस, अब रूट 3/2 को हम sin π/3 रख सकते हैं, हाँ sin π/3। एक मिनट स्टूडेंट्स, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर हो गया। क्या होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना, cos 60 का वैल्यू 1/2 और sin 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, रूट 3/2। इसको लिखिए sin π/6, ठीक है, की पावर x प्लस
cos पाई बाई 6 की पावर x, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 sin 31/2 cos 60 √3/2, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए कि ये क्या बन गया, साइन थीटा की पावर x प्लस कॉस थीटा की पावर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया जहां थीटा किसके इक्वल है, पाई बाई 6 के इक्वल। अब इन जनरल अगर हम थोड़ी सी बात करें कि एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा की पावर x प्लस कॉस थीटा की पावर x 1 के इक्वल कब होता है, जब या तो आपका हमेशा 1 के साइन थीटा की पावर x प्लस कॉस थीटा की पावर x 1 के इक्वल हमेशा कब होता है, जब थीटा जो है आपका या तो 2n पाई हो जाए, जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 0 -2 पाई, ठीक है, या फिर थीटा जो है आपका 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाए, ठीक है, या फिर अगर x इवन हो, अगर x कोई इवन नंबर है तो थीटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, या फिर थीटा n पाई भी हो जाए अगर इवन के केस में, तो इन चारों केस में 1 के इक्वल होता है, ठीक है। बट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 के लिए, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 के लिए ये हमेशा 1 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमेशा 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। x के हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा की साइन पाई बाई 6 की पावर x प्लस cos पाई बाई 6 की पावर x 1 के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, इस केस में x का एक ही वैल्यू है, जो x का एक ही वैल्यू है जिसके लिए इसका वैल्यू 1 के, इन दोनों का सम 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो वो कौन सा वैल्यू है, तो x का वैल्यू 2, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। बाकी कोई भी वैल्यू x का रखने पे इन दोनों का सम जो है आपका 1 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमारे पास आया है, कौन सा, x इज इक्वल्स टू 2, फॉर x इज इक्वल्स टू 2 जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और एक ही यही ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं इस साइड। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द solution of the find the solution of the equation, find the solution of the equation 2 की पावर x upon 2 प्लस √2 प्लस 1 की पावर x, √2 प्लस 1 की पावर x is equals to 5 प्लस 2√2 की पावर x by 2, 5 प्लस 2√2 की पावर x अपॉन 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्या है इक्वेशन, 2 की पावर x अपॉन 2 प्लस √2 की पावर x है, √2 प्लस 1 की पावर x है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल पावर x अपॉन 2, ठीक है। और ये क्या है, 5 प्लस 2√2 की पावर x अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखिए कि √2 प्लस 1 का आप स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 2 प्लस √2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5 प्लस 2√2 की पावर x अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2√2 की पावर x अपॉन 2। अब एक चीज देखिए कि ये और ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि यहां से क्या आ गया कि 2 की पावर x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0।
देखिए क्या x के किसी भी वैल्यू के लिए एक एक्सपोनेंशियल का वैल्यू जीरो आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि हमेशा एक्सपोनेंशियल जीरो को टेंड करता है, एग्जैक्ट जीरो के इक्वल कभी नहीं आता है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी पे जाके, जब बेस अगर 2 है तो माइनस इंफिनिटी पे जाके जीरो को टेंड करेगा, जीरो को छूता हुआ यानी कि जीरो को टच करता हुआ दिखाई देता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ये जीरो के इक्वल आ जाए, तो यहां से हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 5, दैट इज this equation has no solution. This equation has no solution. तो इन दोनों को आप नोट कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब इसको रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन रूट ओवर 2 प्लस रूट 2 की होल पावर x प्लस रूट ओवर 2 माइनस रूट 2 की होल पावर x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 की पावर x अपॉन 4, ठीक है। ये आपका इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आसान है, ऐसा कोई ऐसा टफ नहीं है, लेकिन यही बात है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम AMGM का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, AMGM का, और उसमें भी AMGM में एक पॉइंट होता है कि अगर टर्म्स जो है अगर आइडेंटिकल हो जाए, टर्म्स अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो AMGM और HM तीनों इक्वल होता है। तो हमको यहाँ इतने से ही बहुत है कि AM और GM इक्वल होगा तब टर्म्स जो आपका आइडेंटिकल होगा, यानी कि टर्म्स इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम AMGM लगाएंगे किस पे, तो इस पे और इस पे, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये हम जानते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस पे हम AMGM लगाते हैं, ठीक है। लेट अप्लाई AMGM concept on 2 प्लस रूट 2 का अंडर रूट, एक सेकेंड, अप्लाई AMGM कॉन्सेप्ट ऑन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 की पावर x एंड कॉमा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 की पावर x, ठीक है। इन दोनों पे आप AMGM का कॉन्सेप्ट लगाइए, तो AM क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो AM हो जाएगा आपका AM इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 प्लस रूट 2 की पावर x प्लस 2 माइनस रूट 2 रूट ओवर 2 माइनस रूट 2, यहां गलती से लिख दिया मैंने, रूट ओवर 2 माइनस रूट 2 की पावर x अपॉन 2, ठीक है। अच्छा देखिए GM क्या है हो जाएगा, तो GM हो जाएगा आपका
कि 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट 2 की पावर x इंटू रूट ओवर 2 माइनस रूट 2 की पावर x की होल पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस रूट 2 की पावर, देखिए यहां पावर में क्या 1/2 जाएगा, 2 प्लस रूट 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है और उसका होल पावर x है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा x अपॉन 2, और इसका भी पावर मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा x अपॉन 2। तो यहां से हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 2 की पावर x अपॉन 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 की पावर x अपॉन 2 की होल पावर 1/2। अब इन दोनों का पावर सेम है तो ये अंदर जा सकते हैं और होल पावर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां से 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, ठीक है, कि होल पावर x अपॉन 2, और पहले से होल पावर में 1/2 है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो तो होल पावर क्या बन जाएगा x अपॉन 4 बन जाएगा। तो यहां देखिए 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा 2 की पावर x अपॉन 4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए कि इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा तरीके से लिखूं तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2 प्लस रूट 2 की पावर x प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 की पावर x, ठीक है, और यहां जो मल्टीप्लाई में 2 है इसको ले जाएगा हम डिवाइड में, तो अपॉन 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 4, ये ऐसा बन जाएगा। अब देखिए मतलब कि ये और ये इक्वल आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमने अभी अभी क्या निकाला है कि ये वैल्यू हमारा क्या है am है, ठीक है, am है, और ये वैल्यू देखिए 2 की पावर x अपॉन 4 हमारा क्या आया है, जरा ध्यान से देखिए, तो ये अभी आया है हमारे पास gm, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया कि am इज इक्वल्स टू gm। इस इक्वेशन से हमको क्या पता चला कि am gm के इक्वल है, इसका मतलब ये जो दोनों टर्म्स है आइडेंटिकल है, am gm तभी ये इक्वल होता है जब टर्म्स आइडेंटिकल हो, यानी कि ये दोनों टर्म्स इक्वल है। यहां से हमको पता चल पा रहा है कि 2 प्लस रूट 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2 का अंडर रूट होल अंडर रूट की पावर x। अब इसको इधर ले आइए तो बन जाएगा रूट ओवर 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2 की होल पावर x इज इक्वल्स टू क्या 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए अब देखिए बेस तो कांस्टेंट है आपका, और बेस कांस्टेंट और ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 नहीं होता, 0 से 1 के बीच में भी होता तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं, एक ही बात, हम एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए किसी कांस्टेंट की पावर x का वैल्यू 1 के इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब x का क्या वैल्यू होगा कि इस कांस्टेंट का पावर x 1 के इक्वल आ जाए, तो एक ही केस में इस कांस्टेंट का पावर x 1 के इक्वल होगा कब, जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू 0 होने पर ही ये वैल्यू 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। चलिए तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, जल्दी 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करिए, नोट कीजिए जो करना चाहते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको रफ करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, x की पावर रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर x की पावर x, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे तो होगा x की पावर रूट एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2। अब देखिए पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर रूट एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2x, ठीक है, क्लियर। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले देखिए जब भी बेस में वेरिएबल हो, ठीक है, और पावर में भी वेरिएबल हो, ठीक है, तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम 1 -1 और 0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 -1 और 0 पुट करके देखेंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद ये चेक करना है कि इन तीनों में से कौन कौन से सॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है, कौन सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कौन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सबसे पहला स्टेप यही है, और जो इसमें से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे मैं बताता हूं कि क्या करना है, लेकिन सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखिए, 1 की पावर 1, इधर भी 1 की पावर 1, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 0 तो हमारा है सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक्सेप्ट किया जाएगा। ये जो है आपका ये एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए एक्सेप्ट। अब देखिए -1 रखेंगे, ठीक है, तो -1 तो रख देंगे, तो बेस में कोई दिक्कत नहीं, -1। लेकिन यहाँ देखिए x की पावर रूट एक्स है, ठीक है, x की पावर क्या है, रूट एक्स है। तो देखिए x की पावर रूट एक्स है, तो जैसे ही आप रूट के अंदर -1 रखोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि -1 तो इस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, इसके डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि हम रूट के अंदर -1 नहीं रख सकते। तो x इज इक्वल्स टू -1 आपका रिजेक्ट, ठीक है। अब देखिए जब भी बेस में वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल और बेस सेम हो, तो x का वैल्यू 1 -1 और 0 पुट करके चेक करना है। अब 0 पुट करिए, तो 0 को पुट करने पे क्या आ रहा है कि 0 की पावर 0, ठीक है, पुट करने पे राइट साइड में भी 0 की पावर 0 बन रहा है और लेफ्ट साइड में भी 0 की पावर 0 बन रहा है। इस 0 की पावर 0 का वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये इनडिटरमिनेंट वैल्यू कहलाता है, एक ऐसा वैल्यू जिसका जो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके बारे में हम डील करेंगे लिमिट में। ये जो एक्सप्रेशन है इसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब ऐसा फॉर्म आ गया जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, तो उसका वैल्यू ही जब हम फाइंड नहीं कर सकते तो उसको हम सॉल्यूशन के लिए एक्सेप्ट कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि हमें तो उसका वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे दो वैल्यू जरूर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, -1 और 0, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये दोनों, बहुत सारे केसेस में ये दोनों भी एक्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से हमारे पास एक सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 1 तो आ गया। अब अगले सॉल्यूशन के लिए मूव करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर को इक्वेट कीजिए। इतना करने के बाद अब पावर को इक्वेट, तो रूट एक्स का वैल्यू 1/2x के इक्वल लिख दीजिए। अब यहां से देखिए 2 को इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहां से x इज इक्वल्स टू 0, 4, 0 पहले से ही रिजेक्टेड है, तो यहां पर भी ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंडिटरमिनेंट फॉर्म देता है, तो रिजेक्ट यहां से। लेकिन एक सॉल्यूशन 4 है जो कि एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 पॉजिटिव नंबर है। अगर कोई निगेटिव नंबर आता तो फिर हम रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि रूट के अंदर हम निगेटिव नंबर नहीं रख सकते।
तो यहां से एक और सॉल्यूशन आया 4। तो इस इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1 और 4, x इज इक्वल्स टू 1, 4। ठीक है, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व x की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अच्छा एक बात नहीं, देखिए यहाँ पे तो जीरो की पावर जीरो बन रहा था, इसलिए हमने जीरो को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर जीरो की पावर निगेटिव भी बनता तब भी हम जीरो को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जीरो की पावर निगेटिव का क्या मतलब है, 1/0 की पावर पॉजिटिव, और जीरो की पावर 1/0 की पावर पॉजिटिव, और जीरो की पावर कोई पॉजिटिव नंबर जीरो के इक्वल आएगा, और 1/0 किसके इक्वल आ जाएगा, इनफाइनाइट के। तो हम उस केस में भी जीरो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जीरो तभी हम एक्सेप्ट करेंगे जब पावर में ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, जब x का वैल्यू बेस में जीरो है। अब देखिए फिर बेस वेरिएबल है और आपका पावर में भी वेरिएबल है। ठीक है, तो इस केस में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, 0 एंड -1 एंड चेक। तो देखिए 1 रखने पे देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 1 को एक्सेप्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में x इज इक्वल्स टू 1 एक्सेप्ट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब 0 रखिए, तो राइट साइड 0 रखने पे 0 बन रहा है, लेफ्ट साइड में 0, और 0 की पावर क्या बन रहा है, 3। तो 0 की पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी कि ये भी 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट साइड भी 0 बन रहा है, राइट साइड तो 0 है ही है। तो यहां पे ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब -1 को रख के देखिए, तो -1 को रखिए, तो -1 रखने पे पावर में क्या आ जाता है, पावर में +1 आ रहा है। ठीक है, -1 की पावर +1, और x, और इधर क्या, x का वैल्यू -1 रखने पे -1 ही रहेगा। तो -1 की पावर 1 किसके, -1 के ही इक्वल होगा, और राइट साइड में भी -1 है, यानी कि x इज इक्वल्स टू -1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन हमको मिल चुका है, 1, 0 और -1। अब हम देखते हैं कि बेस से में पावर को इक्वेट कीजिए, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इस साइड का पावर तो 1 ही है। तो यहां से देखिए 2x का वैल्यू क्या आ गया, -2, x का वैल्यू क्या आ गया, -1, x इज इक्वल्स टू -1 हमारा पहले से सॉल्यूशन में इंक्लूडेड ही है, यानी कि कोई अदर सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा नहीं आया है जो कि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं मिला। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1 पहले से ही एक्सेप्टेड है। तो इस इक्वेशन का फाइनली 3 सॉल्यूशन आया, x इज इक्वल्स टू 1, 0, -1 आर 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, आर 3 solutions of this equation। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है, एक सॉल्व द इक्वेशन, बहुत पेशेंस के साथ और आराम से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस x -57 की पावर 3x² प्लस 3, that is equals to x² प्लस x
माइनस 57 की पावर 10x, ठीक है, की पावर 10x। अब भी हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का वही, पावर में भी वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेस का वैल्यू 1 0 और -1 पुट करेंगे। तब x का वैल्यू करते थे, बेस में x था तो x का वैल्यू 1 0 और -1 पुट कर रहे थे। अब बेस में जो है उसका वैल्यू, यानी कि अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 57 का वैल्यू 1 0 और -1 पुट करेंगे, 1 0 और -1, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक एक करके कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं। तो जब केस 1, जब हम पुट कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 57 का वैल्यू 1, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 57 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 58 दैट इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर में 1 प्लस 4 इंटू 59, 4 इंटू सॉरी 4 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 58, तो 4 इंटू 58, ठीक है, अपॉन 2, ये बन जाएगा अपॉन 2। तो x का दो वैल्यू आ गया, -1 यहां से, -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 58 अपॉन 2, और एक वैल्यू आ गया आपका -1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 58 अपॉन 2। देखिए यहां तो यहां तो हमने 1 पुट किया है, तो 1 पुट किया है तो पावर में कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कोई भी रियल नंबर, 1 का पावर कोई भी रियल नंबर 1 के इक्वल ही होता है। तो 1 टू द पावर 10 टाइम्स x 1 के इक्वल ही होगा, और इधर भी 1 का पावर समथिंग 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से तो ये दोनों ही इक्वेशन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये दोनों ही जो हमारा सॉरी ये जो दोनों ही आया है x का वैल्यू, ये दोनों हमारा सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ x की जगह ये रखेंगे तो बेस में आपका 1 बन जाएगा, ठीक है, एक इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, और पावर में रियल नंबर, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि यहां से हमारे पास दो सॉल्यूशन तो आ चुके हैं, ठीक है, ये और ये। अब देखिए जब बेस का वैल्यू हम क्या पुट करते, 0 पुट करते, ठीक है। तो बेस का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, यानी कि केस 2 अलग अलग केस बना के इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि याद रहे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 57 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अच्छा जब भी हम बेस 0 लेते हैं तो अभी अभी मैंने बताया कि पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, पावर 0 या निगेटिव नंबर आएगा उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 57 रखने पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू होगा आपका -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 57, ठीक है, अपॉन 2। तो यहां से देखिए दो वैल्यू आया, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 57 अपॉन 2 कॉमा -1 माइनस रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 57 अपॉन 2। ये दो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दो यहां से x का वैल्यू है, लेकिन देखिए क्या x के इन दोनों वैल्यूज के लिए पावर जो है पॉजिटिव नंबर बन रहा है। तो देखिए आप कुछ भी रखोगे, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये वाला तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पे बात करते हैं, ठीक है, कि अगर इसमें भी निगेटिव, जिस x के लिए निगेटिव हो जाएगा ये पावर, वो x का वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये वाला क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, x का जो ये वैल्यू -1 प्लस, क्योंकि रूट के अंदर बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो उसका रूट तो 1 से ज्यादा ही होगा, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर x पॉजिटिव है तो 10x भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये तो सिलेक्टेड हो गया, ठीक। लेकिन आपका देखिए
ये एक निगेटिव नंबर है और ये निगेटिव है, अगर x निगेटिव है तो 10x भी निगेटिव होगा, और यहां तक कि अगर बेस में 0 हो तो पावर निगेटिव होगा, तो उस केस में x का वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पावर में निगेटिव बन रहा है और 0 की पावर निगेटिव यानी कि 1/0 की पावर पॉजिटिव, और 1/0 की पावर पॉजिटिव मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम आते हैं केस 3 पे। ठीक है, किस पे आते हैं? केस 3 पे। केस 3 हमारा क्या होगा? तो केस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 57 यानी कि बेस का वैल्यू -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 57 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 इंटू 56 अपॉन 2। यहां से हो गया -1 प्लस माइनस 56 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 224 प्लस 1 225 यानी कि रूट अंडर 225 कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 2। तो यहां से देखिए 15 माइनस 1, x का एक वैल्यू आया आपका x इज इक्वल्स टू क्या क्या आया वैल्यू? तो x का एक वैल्यू आएगा आपका 7, x इज इक्वल्स टू 7 -8। ठीक है, x का दो वैल्यू आया, लेकिन जब भी बेस में -1 होता है, मैंने क्या बोला था कि x के उसी वैल्यू के लिए क्या चेक कीजिए कि पावर इवन हो रहा है। अगर पावर इवन होगा, ठीक है, तभी जाके वो वैल्यू एक्सेप्ट होगा, क्योंकि अगर ऑड पावर हो जाए तो एक ऑड हो जाए और एक इवन हो जाए। अगर देखिए x इज इक्वल्स टू 7, जहां आपने -1 बेस में पुट किया है, आप चेक कीजिए या तो पावर, दोनों पावर राइट LHS का और RHS का दोनों का पावर या तो ऑड हो या फिर इवन हो, क्योंकि -1 की पावर इवन और -1 की पावर इवन दोनों 1 1 के इक्वल हो जाएगा। उस केस में भी सेटिस्फाई, -1 की पावर ऑड नंबर -1 की पावर ऑड कितना? -1 और -1 की पावर ऑड -1, तो दोनों तरफ -1 इस केस में भी सेटिस्फाई। लेकिन अगर एक तरफ ऑड और एक तरफ इवन हो जाए तो फिर नहीं होगा सेटिस्फाई, क्योंकि एक तरफ 1 आ जाएगा, एक तरफ -1। तो अब चेक कीजिए कि x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू -8 के लिए इनमें से किन वैल्यू के लिए दोनों तरफ इवन या ऑड आ रहा है, यानी कि कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट होगा और कौन सा नहीं। तो x इज इक्वल्स टू 7 रखने पे 10x कितना बन रहा है? x 7 तो 10x कितना बन रहा है? 70, यानी कि ये वाला पावर इवन, x इज इक्वल्स टू 7 के लिए ये वाला पावर इवन हो रहा है। ठीक है, और इस पावर को देखिए तो कितना हो रहा है? 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49, और 49 इंटू 3 आपका कोई ऑड नंबर आता है, और 49 इंटू 3 कोई ऑड नंबर, और ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर क्या होता है? इवन। एक बार चेक करते हैं, देखिए क्या है? 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7 2 यानी कि 147। अब 147 आ गया, 147 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 150 होगा ना। x इज इक्वल्स टू 7 के लिए यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 150। इसका मतलब ये वैल्यू भी हम, यानी कि देखिए x इज इक्वल्स टू 7 के लिए दोनों पावर इवन आ रहा है, दोनों पावर इवन आ रहा है, यानी कि ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि दोनों पावर क्या आ रहा है? इवन। तो इसको हमने एक्सेप्ट किया। अब -8 रख के देखिए, तो -8 रखने पे इधर कितना आ रहा है? इधर आ रहा है आपका -80 हो जाएगा पावर। ठीक, -80 है पावर, ठीक है, इवन है, यहाँ चलेगा। -80 यानी कि 1/-1 की पावर 80 बन जाएगा, यानी कि 1/-1 की पावर 81 के इक्वल, यानी कि RHS to 1 के इक्वल बन रहा है। ठीक है, x के वैल्यू -8 के लिए इसका वैल्यू जो है इवन आ रहा है, 10x का वैल्यू इवन आ रहा है ना, -80 तो एक इवन इंटीजर है, तो x का वैल्यू -8 के लिए ये इवन आ रहा है, तो ये भी इवन आएगा x इज इक्वल्स टू -8 के लिए, तभी x इज इक्वल्स टू -8 एक्सेप्ट होगा। तो देखिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 4 x इज इक्वल्स टू -8, 10x इज इक्वल्स टू -80, यानी कि एक्सेप्ट यहाँ तो इवन आ रहा है। ठीक है, अच्छा 3x स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3x स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू हो जाएगा 64 इंटू 3 प्लस 3, 64 इंटू 3 प्लस 3, 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा?
195, 64 इंटू 3 हो जाएगा आपका 192, ठीक है। और 192 प्लस 3 कितना हो जाएगा 195, यानी कि ऑड पावर आ रहा है, तो एक तरफ ऑड पावर आ रहा है, एक तरफ इवन पावर, तो एक तरफ 1 बन जाएगा, एक तरफ -1, तो यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये x इक्वल्स टू आपका -8, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब मैंने क्या बोला था कि जब इतना आप कर ले x इक्वल्स -1, 0 और 1 पुट करने के बाद आप जब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करें, क्योंकि वहां से भी कुछ सॉल्यूशन आते हैं। तो चलिए अब हम केस 4 पे आते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास कितने सॉल्यूशन आए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए तो अभी तक हमारे पास आ गए सॉल्यूशन, यहां से 2, एक 3 और एक 4। अब केस 4 देखिए स्टूडेंट्स, अब केस, अरे घर है तो थोड़ा बहुत तो हल्ला होता ही रहता है। चलिए अब हाँ, केस 4 मैंने क्या बोला कि बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या पावर को इक्वेट हमको चौथे केस में करना है, तो 3x² प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या 10x, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे हम एक बार रीचेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब 3x² प्लस 3 10x इक्वल, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया x इक्वल्स टू 3, 1/3। तो पावर को इक्वेट करने पे हमारे पास क्या है x इक्वल्स टू 3, 1/3। अब एक बार चेक कर लेना है आपको, ठीक है। देखिए उन केसेज में मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि हमें कोई संदेह ही नहीं था, वो उन केसेज में हमने रीचेक नहीं किया था, ठीक है। बेस के वैल्यू को रीचेक नहीं किया था, सॉरी, जब पावर को इक्वेट करने पर जो वैल्यू आया था उसको वापस से इक्वेशन में ले जाके हमने नहीं चेक किया था, क्योंकि वहां हमें पहले से पता था कि आराम से ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। मतलब छोटा सा इक्वेशन था तो हिडन ट्रायल से हमको अलग से ही देख के पता चल रहा था कि जो वैल्यू आया है पावर को इक्वेट करने पे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बार रीचेक करना है, ठीक है, कि इन दोनों वैल्यूज में से कौन कौन सा वैल्यू जो है मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि कौन सा डोमेन में, कई बार होता है ना कि बेस में माइनस आ जाएगा, ठीक है, -3 की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा बन जाए -3 की पावर 1/2, तो उस केस में वो वैल्यू तो रिजेक्ट ही करना होगा, क्योंकि -3 का अंडर रूट हम थोड़े ना मिल रहे डिफाइन होगा, -3 नेगेटिव नंबर है, उसका अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस में इन दोनों वैल्यूज को वापस आके रीचेक करना है, ठीक है। इस तरह के एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। देखिए आपको तो मैं सजेस्ट करके चलूंगा कि हर एक इक्वेशन में जब भी पावर को इक्वेट कीजिए, ठीक है, और बेस वेरिएबल हो तो उसमें एक बार रीचेक कर ही लीजिए, ठीक है। मुझे तो अब देख के पता चल जाता है, बहुत सालों से प्रैक्टिस है, तो मुझे देख के पता चल जाता है कि चलिए ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग छोटा इक्वेशन भी हो वहां भी आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिए, ठीक है। जो वैल्यू आता है पावर को इक्वेट करने से तो उस वैल्यू को ले जाके रीचेक कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं x इक्वल्स टू 3, 1/3 को रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए x इक्वल्स टू 3 को रखते हैं, तो x इक्वल्स टू 3 को रखने पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका -45 की पावर कितना, -45 की पावर 12, कितना आ जाएगा -45 की पावर 3 इंटू 9 नहीं, हाँ -45 की पावर 30, और इस तरफ भी आ जाएगा -45 की पावर 30, ठीक है। LHS x इक्वल्स टू 3 रखने पे LHS और RHS दोनों में क्या आ जाएगा -45 की पावर 30 और -45 की पावर 30 एक डिफाइंड नंबर है, ठीक है। बेस में तो माइनस है लेकिन पावर इवन है, यानी एक पावर मतलब एक नंबर है, ठीक है, एक होल नंबर है। अगर वही 1/2 होता तो रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो पावर में होल नंबर आ रहा है आपका, यानी कि वो वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहां से x इक्वल्स टू 3 तो एक्सेप्ट होगा। अब आप देखिए कि 1/3 रखने पे नीचे तो कोई नेगेटिव नंबर आएगा, ये तो हम कंफर्म है, ठीक है। अब पावर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि पावर क्या कोई 1 से छोटा नंबर तो नहीं आ रहा, या फिर देख लेते हैं एक बार स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट वाला कोई नंबर तो नहीं आ रहा। तो जब 1/3 रखेंगे
तो कितना बचेगा, देखिए 1/3 यहाँ रखने पे ये हो जाएगा 1/9, तो 3/9 1/3, तो 3 + 1/3 कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 3 + 1/3 यानी कि आपका बन जाएगा 10/3, कितना बनेगा 10/3। तो देखिए 10/3 जो है आप निगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, यानी कि जब पावर 10 को आप अंदर कर दोगे, ये कितना बन रहा है एक बार मैं दिखा देता हूँ। कोई निगेटिव नंबर की पावर, कोई निगेटिव नंबर की पावर कितना बन रहा है 10/3, तो इसको हम निगेटिव नंबर का पावर 10 का पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, और निगेटिव नंबर का पावर 10 पहले ही पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव का कोई भी क्यूब, ऐसे तो निगेटिव नंबर का भी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव बन गया तो क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि इसका क्यूब रूट डिफाइंड है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, और आरएचएस में भी एक्सेप्टेड होगा क्योंकि वही निगेटिव की पावर 10/3 होगा। तो यानी कि एलएचएस ये चौथे केस से जो दोनों वैल्यू आया है, दोनों का दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो टोटल कितने 6 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है, 2 यहां से, 1 यहां और 1 यहां और 2 यहां, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, थोड़ा सा वीवीआई मार्क कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें लगा था। तो उसके बाद फिर हम अगले पर बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। देखिए क्लास 11th में मैक्सिमम बच्चों का लॉग और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कमजोर रह जाता है, लॉग एंटी लॉग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उन सब चीजों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारा मॉड ऑफ x - 2 की पावर 10x² - 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 2 की पावर 3x, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, एक सेकंड है, चलिए इक्वेशन यही है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी बेस का पावर, बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहला कि बेस को किसके इक्वल पुट करना, मॉड ऑफ x - 2 को, यानी कि बेस को किसको इक्वल पुट करना है 1, 0 और -1। तो एक चीज तो पहले यहां देख लीजिए कि -1 जो है उसके इक्वल हम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो मॉड ऑफ x - 2 को -1 पुट करना ही नहीं है, ठीक है। तो पहले ही यहां खत्म। अब देखिए यहां से कोई सॉल्यूशन ही नहीं, अब 0 पुट करना है, ठीक है। तो 0 जब पुट करोगे, ये मॉड ऑफ x - 2 आपका 0 कब आएगा, जब x का वैल्यू 2 हो। अच्छा एक चीज देखिए कि क्या x का वैल्यू 2 जब है तो बेस जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है, बेस जो है आपका क्या आ रहा है, देखिए x का वैल्यू 2 पे ये 3 × 2 6 और ये 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 10 × 4 हाँ 39। देखिए तो बेस दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, सॉरी पावर, जब बेस 0 रखा जा रहा है तो पावर उस x के लिए पावर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू जो हमारा मॉड ऑफ x - 2 यानी कि x = 2 क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। चलिए अब -1 पुट करके देख लेते हैं। चलिए ये x = 2 हमारा क्या है, एक्सेप्ट है ना। 2 रखने पे 0 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर और 0 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर बनना है, ठीक है। अब देखिए 1 रखने पे मॉड ऑफ x - 2 का वैल्यू 1 का 1, यानी कि x - 2 क्या होगा +- 1,
यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 3 और 1, ठीक है। x का वैल्यू 3 और 1 दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों रखोगे सेटिस्फाई हो जाएगा। x इज इक्वल, जब भी बेस 1 रखने पर जो वैल्यू आता है मैक्सिमम केस में सेटिस्फाई होता है, तो ये दोनों एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब बेस इक्वल है तो पावर को इक्वेट कर दीजिए। बेस इक्वल है तो पावर को इक्वेट करेंगे तो कितना बन जाएगा 10x। अभी तक हमारे पास कितने सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x, तो यहां से हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 5x को कॉमन कीजिए तो 2x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से देखिए आपके पास दो वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1/5, ठीक है। और ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेड है। x इज इक्वल्स टू 1/2 रखने पर भी देखिए बेस का पावर कोई नंबर आएगा, ठीक है। और x माइनस, देखिए यहाँ पे मॉड है, देखिए हम पिछले केस में क्यों चेक करने गए थे रीचेक कि कहीं निगेटिव नंबर था, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन में आ गया, तो x के इसलिए हमें x के उस वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर अटपटा सा बन जाता जिसका स्क्वायर रूट फोर्थ रूट डिफाइंड ही नहीं है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फोर्थ रूट आ जाता तो वो हमको रिजेक्ट करना पड़ता। लेकिन देखिए यहाँ पे बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट आए, फोर्थ रूट आए, कुछ भी आए, पावर में हम निकाल ही लेते हैं। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड है, तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के 5 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है, फाइंड the solution of the equation, find the solution of the equation x की पावर 3 times sin 2x plus 2 is equals to रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ठीक है, फिर क्या है इक्वेशन, क्या है x की पावर 3 टाइम्स sin 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2। तो देखिए बेस में वेरिएबल, देखिए बेस में वेरिएबल और पावर में वेरिएबल, तो सबसे पहले क्या कि एक बेस का वैल्यू 0 1 और -1 पुट करना, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, 0 -1 और 1। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, x 0 की पावर 0 प्लस 2 यानी कि 0 की पावर 2 यहां से आ रहा है और यहां से क्या आ रहा है 0 की पावर 1/2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू आ गया, ठीक है। क्लियर, 0 की पावर 1/2 कितना हो गया 0 ही होगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों तरफ, तो x इज इक्वल्स टू 0 को क्या एक्सेप्टेड माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा।
ठीक है ना। अब देखिए कि x इज इक्वल्स टू -1 हम नहीं पुट कर सकते, क्यों, ये पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -1 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि -1 पुट करोगे तो इधर भी -1 पुट करना होगा, -1 का अंडर रूट डिफाइंड ही नहीं, -1 की पावर रूट 1/2 है, यानी कि -1 का स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब 1 पुट करके देखिए, तो 1 पुट करोगे तो ये एक्सेप्टेड होगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब बेस सेम है, ठीक है, तो पावर को इक्वेट कीजिए, तो पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स sin 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/2। जहां से हो जाएगा आपका sin 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 1/2, कितना हो जाता है, -4 प्लस 1 -3/2, और यहां से आ जाएगा sin 2x का वैल्यू -1/2 जब आप कैलकुलेट करोगे। तो देखिए sin 2x दैट इज इक्वल्स टू sin ऑफ -π/6, ठीक है। तो देखिए अब जनरल सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n ऑफ -π/6, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा n पाई बाई 2 माइनस ऑफ -1 की पावर n इंटू π/12, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए जहां n क्या होगा, n एक इंटीजर होगा, जनरल सॉल्यूशन में n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, और साथ ही n π/2 माइनस ऑफ -1 की पावर n इंटू π/12, ठीक है। जहां n क्या है, इंटीजर, यहां n है इंटीजर आपका, n बिलोंग्स टू इंटीजर, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन है आपका 0.4 की पावर log x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6.25 की पावर 2 माइनस log x क्यूब, log ऑफ x क्यूब, ठीक है, log ऑफ x क्यूब। तो चलिए देखते हैं यहां से इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास इक्वेशन। तो देखिए यहाँ जो बेस, जो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले बेस जो डेसिमल में है ना, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0. देखिए यहाँ पे तो बेस जो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें पुट करने की जरूरत तो है नहीं, 0, 1 और -1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का अलग अप्रोच है। इस क्वेश्चन को जैसे पहले शुरुआत में के जो क्वेश्चन हम जैसे कर रहे थे उस तरह से करेंगे कि बेस सेम है तो पावर सीधा इक्वेट कीजिए। तो उसके लिए तो पहले बेस को सेम बनाना होगा ना, तब ना हम पावर इक्वेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस 0 क्या इक्वेशन, 0.4 की पावर log स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6.25 की पावर 2 माइनस log x क्यूब, ठीक है। तो देखिए 0.4 को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10
4/10 यानी कि 2/5, तो 2/5 की पावर log स्क्वायर x, log x का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 600, ये कितना हो जाएगा 625/100, यानी कि ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 25/4 की पावर 2 माइनस, अच्छा लॉग ऑफ x क्यूब है तो इसको तो मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, लॉग के अंदर जो नंबर है उसका पावर, तो मल्टीप्लाई में तो 3 टाइम्स log x। अच्छा अब एक चीज गौर से देखिए कि ये जो है 25/4, इसको हम 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, का स्क्वायर का होल ये है, 5/2 के स्क्वायर का होल पावर ये, ठीक है। तो पावर पावर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 5/2 की पावर 4 माइनस 6 टाइम्स log x, ठीक है। और इधर क्या है 2/5 ऑफ log x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको थोड़ा थोड़ा बेस सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5 की पावर -1, और 2/5 की पावर -1 की होल पावर ये है, तो -1 पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 की पावर 6 टाइम्स log x -4, और इधर 2/5 की पावर log स्क्वायर x, log x बेसिकली log x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम और कांस्टेंट है, पावर को सीधा इक्वेट कर दीजिए, बेस आपका सेम, पावर को कीजिए इक्वेट, तो पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जैसे ही पावर को इक्वेट करेंगे तो बन जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स log x -4, यानी कि log स्क्वायर x माइनस log स्क्वायर x माइनस 6 टाइम्स log x -5 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ी देर के लिए log x को पुट कर दीजिए t, तो हो जाएगा आपका t स्क्वायर -6t -5 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका t स्क्वायर, यहाँ पे एक बार गौर कीजिए तो 4 इधर आएगा तो +5 होगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ 4 इधर आया तो 4 +1 होगा ना, यहाँ भी प्लस, तो देखिए t स्क्वायर -6t +5 को t स्क्वायर -5t -t +5 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा t इंटू टी -5 -1 टाइम्स t -5। यहाँ से देखिए t का दो वैल्यू 1 और 5, तो देखिए जरा ध्यान से t यानी कि t को हमने क्या पुट किया है log x, तो log x का वैल्यू log x बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस 10, तो log x बेस 10 का वैल्यू हुआ, तो x का वैल्यू क्या होगा 10 टू द पावर 1, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1, क्योंकि x का हम कौन सा, ये देखिए यहाँ क्या है x इज इक्वल टू, हमने आपको पहले ही बताया था कैसे log एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है, यानी कि 10 का हम कौन सा पावर लेंगे, 10 का हम कौन सा पावर लेंगे कि वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, तो 0। समझ में आ रहा है, तो यहां से देखिए 10 की पावर 1, ठीक है। चलिए अब देखिए, सॉरी log x बेस 10 1 के इक्वल है, यानी कि हम 10 का पावर 1 लेंगे तो वो x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 1 बन गया, थोड़ा सा मतलब बोलते बोलते थोड़ा सा लड़खड़ा गया, ठीक है। अब इसी तरह log x बेस 10 का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन है x की पावर 0.5 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर माइनस x बेस रूट x इज इक्वल्स टू 3 की पावर log 4 बेस 9। ठीक है, ये इक्वेशन है। सबसे पहले देखिए कि log का जो बेस है क्या है, रूट x। तो ये बेस जो है रूट x, ये बेस है रूट x। इसका मतलब क्या है, x जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1। log के बेस में है तो x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस आपका 1 के इक्वल नहीं होता है और x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब बेस में, इसलिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 0, यानी कि x इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखिए 0 1, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आना चाहिए इसी बीच में आना चाहिए। ठीक है, 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो हो गया कि चलिए डिफाइंड कब होगा। अब क्या करते हैं कि ये रूट x यानी कि x की पावर 1/2 है। ठीक है, क्या है, x की पावर 1/2। अच्छा, जो है आपका बेस में जो पावर होता है वो डिवाइड में जाता है, तो x की पावर 1/2 है तो ये इसके पूरे डिवाइड में जाएगा, तो 1/2 डिवाइड में जाएगा मतलब 2 मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर में 0.5 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस x बेस x। ठीक है, और इधर क्या है आपका, तो इधर है आपका 3। अच्छा, log 4 बेस 9 को log 2 बेस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर, तो यहां से 1/3 का स्क्वायर है तो 2 निकल जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि बेस का पावर निकलता है तो डिवाइड में, और इसका पावर निकलेगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 और 2 कैंसिल। तो क्या लिख देंगे, 3 की पावर log 2 बेस 3। अब देखिए 0.5 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन, x की पावर log ऑफ x स्क्वायर माइनस x बेस x इज इक्वल टू 3 की पावर log 2 बेस 3। अच्छा देखिए, ये बेस और ये बेस सेम हो तो ये log कैंसिल हो जाता है। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया भी था, a टू दी पावर log c बेस a इज इक्वल टू c। ठीक है, इसी टाइप का, मतलब ए बी सी में कुछ के जगह कुछ था, लेकिन इसी यही प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि ये और ये सेम हो, तो ये खत्म हो गया, डायरेक्ट ये बच जाता है। ठीक है, और इसको मैंने प्रूफ भी करके बताया था। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 और माइनस 1 आया। ठीक है, माइनस 1 रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि इस रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक है, रिजेक्टेड। तो यहाँ से इस इक्वेशन का हमारे पास कितना सॉल्यूशन आया, तो x इज इक्वल्स टू 2 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, only solution of this equation। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द रियल नंबर्स। फाइंड ऑल द रियल numbers satisfying the equation 3t 3 की पावर t माइनस 9 का होल क्यूब प्लस 9t माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 9 की पावर t प्लस 3 की पावर t प्लस माइनस 12 का होल क्यूब। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, t के वो वैल्यूज निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा मैनिपुलेशन। 3 की पावर t माइनस 9 एज इट इज रहने दीजिए होल क्यूब प्लस इसको भी एज इट इज 9 की पावर t माइनस 3 का होल क्यूब। अब देखिए इसको माइनस जो 12 है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, माइनस 3 माइनस 9 और 3t 3 की पावर t माइनस 9 प्लस 9 की पावर t माइनस 3 ऐसा लिख दीजिए, लिख सकते हैं आराम से होल क्यूब। अब देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं और इसको b, ये टोटल क्या हो जाएगा a प्लस b। तो देखिए लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल लिखा हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को स्प्लिट करेंगे तो क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और राइट साइड में हमारा क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए a क्यूब बी क्यूब a क्यूब बी क्यूब कैंसिल आउट, हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हो गया कि ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया। अब पुट कीजिए इन सबको ए और बी के जगह, क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि 3t माइनस 9 3 की पावर t माइनस 9 इंटू 9 की पावर t माइनस 3 इंटू 3 की पावर 9 की पावर t प्लस 3 की पावर t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखिए तीन फैक्टर्स 0 के इक्वल कब होंगे, जब या तो ये 0 हो जाए यानी कि 3 की पावर t माइनस 9 0 के इक्वल हो जाए, या फिर 9 की पावर t माइनस 3 0 के इक्वल हो जाए, या फिर ये वाला फैक्टर यानी कि 9 की पावर t प्लस 3 की पावर t माइनस 12 0 के इक्वल आ जाए। यहाँ से देखो t का वैल्यू क्या आ रहा है 2, यहाँ से देखिए t का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा कितना, तो यहाँ से देखिए हीट एंड ट्रायल से देखिए तो t का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि क्या t इक्वल्स टू 1 के अलावा भी कोई वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग, क्योंकि मेरा बहुत प्रैक्टिस है तो बहुत सालों से, अब देखिए आप क्या कीजिए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट t का वैल्यू 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ तो लिख देंगे आसान है, यहाँ आप डायरेक्ट 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ, तो आपको सॉल्व करना है क्या, तो इसको कुछ मान लीजिए 3 की पावर t को मान लीजिए t,
तो ये बन जाएगा अपने आप पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो p का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू। जैसे पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 3p माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो p इंटू पी प्लस 4 माइनस 3 इंटू पी प्लस 4। तो यहाँ से देखिए p का दो वैल्यू आया, क्या क्या, तो 3 और माइनस 4, तो p का वैल्यू माइनस 4 तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? तो स्टूडेंट इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखिए कि 3 की पावर t, अब p का वैल्यू 3 यानी कि 3 की पावर t का वैल्यू 3, तो t का वैल्यू क्या 1। तो देखिए यहाँ से एक ही इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, t का वैल्यू 1। तो इस तीन ऐसे वैल्यू हैं ठीक है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए चलिए तो इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इन इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 7 to the power 6 minus x is equals to x plus 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, 7 की पावर 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। देखिए हिट एंड ट्रायल से हमको दिख रहा है कि x इज इक्वल्स टू जो 5 जो है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि 5 रखने पे देखिए RHS भी 7 के इक्वल और LHS भी 7 के इक्वल, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल्स टू 5 एक सॉल्यूशन है इसका, हिट एंड ट्रायल से दिखा। और दिखना भी चाहिए हिट एंड ट्रायल से। अगर आपको ये नहीं दिखा कि x इज इक्वल्स टू 5 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, फिर आप मुश्किल में आ जाओगे, ठीक है। आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर इतना हो गया तो उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। x इज इक्वल्स टू 5 एक सॉल्यूशन है। अब आप देखिए कि x इज इक्वल्स टू 5 पे इसका वैल्यू कितना है। x इज इक्वल्स टू 5 के लिए इधर इसको y मान लीजिए, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन हो गया 7 की पावर 6 माइनस एक्स और दूसरा y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2। देखिए x इज इक्वल्स टू 5 पे इसका वैल्यू क्या है। जब x इज इक्वल्स टू 5 रख रहे हैं तो इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है 7। x इज इक्वल्स टू 6 रखिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 और इसका वैल्यू कितना हो रहा है 1। फिर x का वैल्यू और बढ़ाइए, ठीक है। x का वैल्यू आप 7 रख दीजिए, तो x का वैल्यू जब 7 रखोगे तो इधर 9 और ऊपर इधर इसका क्या हो जाएगा 6 माइनस x का वैल्यू 7 यानी कि 1/7। तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है ये RHS जो है ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है ये घटते जा रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज होते जा रहा है। और ये वाला जो है x प्लस 2 ये x के बढ़ने पे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और हमेशा ये इंक्रीज होता रहेगा और ये हमेशा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब इसका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसका मतलब एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे और वो कौन सा पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। उसके अलावा बाकी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा डिक्रीजिंग है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है। तो एक बार कट करने के बाद ये हमेशा ऊपर की ओर भागता चला जाएगा और ये हमेशा नीचे जाता जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर 2-3 चैप्टर बाद एओडी वगैरह में आप करोगे तो ये बहुत आपको बेसिक लेवल का आसान क्वेश्चन लगेगा। अभी शायद टफ लग रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए टफ, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के बारे में, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए।